हाय, इस पार्ट में हम स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ और एसएचएम के प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो अपने पास ये 3 प्रॉब्लम्स जनरली बुक्स में एक साथ मिलते हैं। फर्स्ट में आपको गिवन है कि एक स्प्रिंग यहाँ पे गिवन है। ये स्प्रिंग जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग पुली के ऊपर से जाता है और इधर की तरफ एक मास लगा हुआ है। सेकंड में चेंज किया हमने यहाँ पे कि अब अपने पास में जो ब्लॉक है वो तो इधर पुली से ऐसे कनेक्टेड है और स्प्रिंग को हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और थर्ड में फिर हमने स्प्रिंग को ऐसे अप्लाई किया और ब्लॉक जो है यहाँ पे आ गया। तो 1 बाय 1 देखिए, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे अगर टेंशन टी कंसिडर करते हैं तो वो टेंशन स्प्रिंग फोर्स की टर्म में आना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपके पास रही यहाँ पे पुली। मान लीजिए इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, इसको x मूव करेंगे तो ये वाला स्प्रिंग जो है वो x नीचे आएगा तो ये x ऊपर जाएगा, मतलब स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो भी कितने का होगा, x होगा। फर्दर देखिए, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग मासलेस है तो यहाँ पे अगर टेंशन t है, यहाँ पे भी टेंशन t होगा और स्प्रिंग का जो फोर्स डेवलप होगा वो भी कितना होगा, वो भी t के इक्वली होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया कि ब्लॉक को नीचे x जब हमने पुल किया एक तरीके से, देन यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन हो गया t, ये टेंशन t होगा तो यहाँ पे भी टेंशन t। स्प्रिंग का जो फोर्स होगा F स्प्रिंग, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल। और ये जो F स्प्रिंग है, बिकॉज ऑफ x टेंशन, F स्प्रिंग कितना होगा, F स्प्रिंग हो जाएगा k इंटू एक्स। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या निकल के आ गया, देखो यहाँ पे जो टेंशन t था उसकी वैल्यू किस टर्म में आ गई, kx की टर्म में। टेंशन की वैल्यू kx की टर्म में आ गई तो F जो रिस्टोरिंग होगा, यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ये स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, ये वाली स्ट्रिंग अपने पास एक तरीके से ऊपर जाएगी तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब स्प्रिंग जो है इधर पुल करेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, टेंशन की वैल्यू यहाँ पे mg से ज़्यादा हो जाएगी और अपने पास में स्ट्रिंग जो इसको ऊपर पुल करेगी। तो हमने यहाँ पे नीचे की तरफ इसको पुल किया, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो माइनस kx लगा सकते हैं जब ब्लॉक की स्टडी करेंगे तो F जो रिस्टोरिंग अपने पास में रिस्टोरिंग, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस kx। तो t कितना होगा, यहाँ पे x के साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा अपने पास वो सब किसका काम करेगा, k का। तो इफेक्टिव वैल्यू k की कितनी है, इसमें k ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, t इक्वल टू 2π√m/k रहा। नेक्स्ट में देखिए चेंज किस तरीके से आता है। इस बार ऐसा रहा कि ये ब्लॉक अपने पास में सेम प्रोसेस किया हमने कि हमने इसको x से मान लीजिए नीचे की तरफ हमने पुल किया और यहाँ पे टेंशन t क्रिएट हुआ। अब ध्यान रखो, यहाँ पे टेंशन अगर t होगा, यहाँ पे भी टेंशन t होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2t। तो एक तो ये चेंज आ गया कि यहाँ पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 2t टेंशन की वैल्यू हो गई। जब ये 2t टेंशन है, फिर देखिएगा इसमें अगर मान लीजिए इसको x से नीचे पुल किया हमने, ये वाला अपने पास में स्ट्रिंग यहाँ से क्रिएट हो नहीं सकती। तो बेसिकली क्या होगा, दिस x प्लस 0 कंस्टेंट का इक्वेशन लगाइएगा, उसमें ऐसा रहेगा अपने पास ये पुली है, ये वाला पार्ट अगर x1 नीचे जाता है, ये वाला पार्ट x2 नीचे जाता है और ये x नीचे जाता है, देन अपने पास था x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, ये था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो x नीचे गया, ये वाला पार्ट जो है क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग नहीं आ सकती है तो ये 0 रहेगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 0/2, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ के x के इक्वल, तो x/2 आ गया, x/2। अब यहाँ पे देखिएगा x/2 का इसका मतलब रहा कि ब्लॉक को जब x नीचे पुल किया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, x/2 का। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होना चाहिए, k इंटू x/2। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू k इंटू x/2। और अब जो स्प्रिंग फोर्स है, बिकॉज मास लेस है तो सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो कितना है, 2t। दैट मीन स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 2t के इक्वल। तो हमने यही किया कि 2t की वैल्यू kx/2 के इक्वल, t कितना होगा, k/4 इंटू एक्स। हम t की यूज करें क्योंकि हम ब्लॉक की स्टडी करें, तो ब्लॉक पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, वो 2t नहीं, यहाँ पे कितना काम कर रहा है, t काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली अपना जो टारगेट वो यही होता है कि यहाँ पे जो भी हम टेंशन कंसिडर करें वो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट की टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हम F इक्वल्स टू माइनस kx जब नोट कर रहे हैं तो ये जो फोर्स है किसी पार्टिकल पे और ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। चलिए तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, t ऊपर लग रहा है, x नीचे जब डिस्प्लेस किया, mg नीचे लग रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर गया, ये टेंशन, और उसकी वैल्यू कितनी है, k/4 इंटू एक्स। इसका डिस्प्लेसमेंट x था तो x की टर्म में आ गया तो ये k इफेक्टिव हो गया। जो यहाँ पे F रिस्टोरिंग कितना हो, k इफेक्टिव इंटू एक्स, k इफेक्टिव की वैल्यू k/4। चलो तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm/k इफेक्टिव, ये वैल्यू आपके पास इस टाइप की कुछ रहेगी।
आप चाहो तो इसमें से 2 बाहर कर सकते हो, तो ये अपना बन सकता है 4 पाई इंटू रूट एम बाई के। तो ये तो टाइम पीरियड होगा, या फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। चलो देखो नेक्स्ट वाले में क्या किया, इस बार अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज किया कि पुली जो अपने पास है उसके नीचे की तरफ अपने पास ब्लॉक है, और ये सिस्टम जैसा दिया है देखिए। तो यहाँ पे देखो अगेन हम ट्राई करते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम से हमने फर्दर इसमें एक्स का एक्सटेंशन किया, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा टी, वो टी को हम देखें यहाँ पे, तो हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, ये जो टेंशन है वो एक्स की टर्म में चाहिए। अब इस बार ये एक्स है, तो बेसिकली क्या होगा, उधर अगर x1 है ये x2 है, तो हम बोलेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, वो किसके इक्वल, x के इक्वल। ये तो 0 है इस केस में, तो x2 की वैल्यू कितनी होगी 2x। दैट मीन्स अगर इसको हमने x से नीचे पुल किया तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा 2x का, पिछले केस में x बाई 2 बना था, तो F स्प्रिंग तो कितना होगा k इंटू 2x। अब F स्प्रिंग देखो यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ पे कितना होगा T बाई 2, यहाँ पे T बाई 2। दैट मीन्स F स्प्रिंग इक्वल्स टू T बाई 2 इक्वल्स टू k इंटू 2x। सो T कितना आ गया 4kx, और k इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी 4k, T इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई 4k। इसको अगर देख रहे हैं तो ये अब की बार 2 रूट से बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा पाई इंटू रूट ऑफ एम बाई के, ऐसा हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, मल्टीपल पुली अगर अप्लाई कर रहे हैं कि ये अपने पास में यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये पुली के थ्रू जाता है, फिर यहाँ से नया स्प्रिंग कनेक्ट हुआ, और फाइनली अपने पास ये ब्लॉक कनेक्टेड है। अभी भी क्या करना है, इस ब्लॉक का जो भी डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे और यहाँ का जो टेंशन है वो टेंशन हमें इस एक्स की टर्म में चाहिए। तो देखिए ब्लॉक इज डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो फिर देखो क्या किया हमने मान लिया कि चलो जो अपने पास में ब्लॉक जिसको ऑसिलेशन करवाने हैं वहीं पे मान लिया टेंशन और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पे टी बाई 2, यहाँ पे टी बाई 2, यहाँ पे टी बाई 2, तो यहाँ पे टी बाई 4, यहाँ पे टी बाई 4। तो एक तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी के इंटू स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू टेंशन के इक्वल, ठीक है, और यहाँ का टेंशन कितना है टी बाई 4। तो ये एफ स्प्रिंग की वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल आएगी टी बाई 4 के इक्वल। तो हमें चाहिए अब एफ स्प्रिंग, उसके लिए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर अपने पास चलो उधर से मान लो कि एक्स डैश है, ये एक्स डैश है, तो बेसिकली क्या होगा एक्स डैश प्लस 0 बाई 2, वो यहाँ का आ जाएगा कुछ एक्स डबल डैश। तो मैं बोलता हूँ कि चलो यहाँ पे मैंने एक्स डबल डैश बोला इसको, तो ये कितना होगा एक्स डैश प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू एक्स डबल डैश, ये वैल्यू आ गई, ये रहेगा यहाँ के इक्वल। फिर क्या रहा, इधर से जब देखेंगे तो अपने पास में आ गया एक्स डबल डैश प्लस 0 बाई 2, ये देखो एक्स डबल डैश और ये तो फिक्स है 0 बाई 2, वो किसके इक्वल होगा एक्स के इक्वल, एक्स के इक्वल। तो यहाँ से क्या मिल रहा है एक्स इक्वल टू एक्स डबल डैश बाई 2, लेकिन एक्स डबल डैश कितना है एक्स डैश बाई 2, तो एक्स डैश बाई 4 हो गया। दैट मीन्स जो एक्स डैश है उसकी वैल्यू कितनी होगी 4x। तो ये जो एक्स डैश अपने पास निकल के आया उसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4x। तो ये एक्स डबल डैश की वैल्यू अपने पास चलो 4x। अब यहाँ पे स्प्रिंग जो फोर्स होगा वो होगा k इंटू एक्स डैश, तो k इंटू एक्स डैश दैट मीन्स 4x, और ये स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल आएगा t बाई 4 के इक्वल। तो एफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा t बाई 4 दैट्स 4kx, k इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16k। तो एफ रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा नेगेटिव 16k इंटू एक्स। सो के इफेक्टिव कितना होगा, के इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 16k। तो टाइम पीरियड कितना t इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 16k। ये क्वांटिटी हम यहाँ से 4 बाहर कर सकते हैं और अपना एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंस्टेंट वाला जो पार्ट अपने पास था उसको हम ध्यान रखें, उसमें अपने पास ऐसा था, यहाँ पे एक बार वापस से बता देता हूँ मैं कि अगर यहाँ पे अपने पास में इसको इस वाला पार्ट को मूव कर दें x1, इस वाले पार्ट को x2 और ये वाला पार्ट x है, देन अपने पास में होता है बिकॉज देखो ये पुली अगर x नीचे आएगी, ये पुली x अगर नीचे आएगी तो x स्ट्रिंग इधर से नीचे आएगी, x स्ट्रिंग इधर से नीचे आएगी, तो टोटल स्ट्रिंग कितना लूज हो जाएगा 2x। तो दैट मीन्स जो 2x है वो 2x में से क्या बोला हमने, बोला कि एक पर्सन जो इधर खड़ा हुआ था उसने x1 पुल कर लिया, इसने x2 पुल कर लिया, तो वो 2x ही बेसिकली किसके इक्वल है x1 प्लस x2 के इक्वल। यह हम बोल रहे हैं कि x किसके इक्वल है x1 प्लस x2 बाई 2 के इक्वल। और ऐसे ही अपने पास क्या होता है पुली वगैरह मास लेस होती, तो हमने बोला कि अगर इधर टेंशन अपने पास में T1, एक बार के लिए T1 T2 मान लेते हैं,
और इधर अगर टेंशन टी है तो पुली मासलेस है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, भले उसके पास एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स अपने पास क्या होना चाहिए कि T1 + T2 इक्वल्स टू टी होना चाहिए। मासलेस है तो नेट फोर्स F इक्वल टू एम, एम ही जब जीरो है तो जीरो आ जाएगा, M × A। चलिए एक और प्रॉब्लम है, ये जो पिछला था इसका थोड़ा उल्टा बना दिया। इसमें गिवन अपने को कुछ इस वे में स्प्रिंग जो है ऊपर ही ऊपर लगाई गई है, फिर पुली है, फिर पुली और ब्लॉक यहाँ पे। तो इसको भी उसी में ट्राई करते हैं। हम तो कंसिडर कर लेते हैं कि जिसका ऑसिलेशन है यहीं पे टेंशन टी मान लेते हैं और यहाँ पे कि इसको एक्स से पुल कर दिया। देखो अब इसमें क्या होगा, ये एक्स है, सो एक्स + 0/2 किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो x/2 हो गया। फिर x/2 + 0/2 वो x/4, दैट मीन इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा, x/4। फिर यहाँ पे टेंशन t लेंगे, यहाँ पे t लेंगे, तो यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, तो यहाँ पे 4t। तो देखिएगा यही किया हमने t, तो यहाँ पे t होगा 2t एंड 4t। सिमिलर वे में x के लिए अप्लाई कर दिया कि इसको पुल किया तो x + 0/2 x/2, x/2 + 0/2 x/4। तो एफ स्प्रिंग तो कितना हो जाएगा, k × x/4 उसके एक्सटेंशन की टर्म में। और यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास आएगी 40 दैट मीन टेंशन, उसकी वैल्यू 40 कितना होगा एफ स्प्रिंग के इक्वल, और वो कितना होगा k/4 × x के इक्वल। तो यहाँ से जो टेंशन है वो कितना होगा k/16। पिछले केस में कितना आया था, पिछले केस में शायद 16k बना था, इस बार वो k/16 होगा, k इफेक्टिव की वैल्यू होगी k/16। तो टाइम पीरियड कितना, t = 2π√m/16k, ये अपना 8π आ गया। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे एंगुलर SHM का आता है अपने पास। तो इसमें देखें कि ये अपने पास में एक रॉड है जिसका मास m है, दो स्प्रिंग्स अपने पास इस वे में लगी हुई है, और ये हिंज है बीच में से L/2 से। एक स्प्रिंग इधर है k की, एक k वाली इधर है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स वगैरह चेंज भी हो सकते हैं, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस कैलकुलेट करना है। अब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए मैं रॉड को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता हूँ, इससे रॉड ऐसे हो जाएगी कुछ, इसमें भी एक्सटेंशन आ गया और इसमें भी एक्सटेंशन आ गया, तो ये दोनों के फोर्स लगेंगे और उन फोर्स का टॉर्क हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए हमने इसको थीटा से रोटेट किया, तो ये एंगल यहाँ पे जो कंसिडर किया हुआ है कि थीटा से इसको रोटेट किया थीटा से, तो ये दूसरे साइड में भी एंगल इधर भी थीटा ही रहने वाला। ये L/2 स्मॉल ऑसिलेशंस कंसिडर करना है, दैट मीन्स ये अपने पास में ऑलमोस्ट आर्क लेंथ की तरह काम करेगा। L/2 रेडियस का काम कर जाएगा, तो L/2 बीच में से हिंज किया हुआ है, ये मान के चलें कि इसको जो हिंज किया है वो L/2 मिडिल पॉइंट से किया हुआ है। अब कितना हो जाएगा देखिएगा, ये L/2 × थीटा, तो ये जो थीटा की हेल्प से हमने देखेंगे इसको, ये रेडियस L/2 का, और ये अपने पास आर्क लेंथ कितना होगा, रेडियस × एंगल, तो L/2 × थीटा, इतना इसमें एक्सटेंशन आ गया। सिमिलर वे में इसमें भी इतना ही एक्सटेंशन आएगा। ये कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया, तो x किसके इक्वल होगा, ये थीटा है और ये L/2, तो L/2 × थीटा। अब यहाँ पे अगर टॉर्क देखेंगे तो ये वाले स्प्रिंग का फोर्स लगाएगा कितना, देखो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है kx, यहाँ से फोर्स kx उधर लग रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो देखो ये kx जो लग रहा है, इसके बाद टॉर्क देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी L/2, ये kx लग रहा है, इसके बाद टॉर्क देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी L/2। सो kx × L/2, kx × L/2 वो किसके इक्वल, I/about एक्सिस ऑफ रोटेशन × अल्फा, mL² / 12 × अल्फा। तो यहाँ से जो वैल्यू अपने पास में आ गई है kx × L = mL² / 12 × अल्फा, हमने ये बना दिया। ये वैल्यू देखिए, और यहाँ से x की वैल्यू पुट की हमने कितनी, L/2 × थीटा। सो x की वैल्यू L/2 × थीटा, kx दैट L/2 × थीटा × L ये रहा, और mL² / 12 × अल्फा। यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक L² ही कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 6k/m × थीटा। यही क्वांटिटी क्या होगी, ω²। तो इस तरीके से हमने ओमेगा कैलकुलेट किया। तो ये अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम एक बार के लिए देखें और बेटर होगा कि नोट कर लें हम इनको।